दोस्तों, पहले मुन्ना बजरंगी, मुनीर, अतीक, अशरफ और अब मुख्तार अंसारी की जेल में रहकर मौत हो गई। खैर, अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी काफ़ी समय से इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो बात ऐसी है कि यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को कई सारे मामलों की वजह से जेल की सज़ा मिली थी और इसलिए वो कई साल से जेल में रह रहा था। अंसारी के खिलाफ 65 केस दर्ज किए गए थे। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल हैं। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। 21 केस विचाराधीन हैं। इसी के चलते वो सालों से जेल में बंद था। इस माफिया का नाम जिस केस में आया वो है बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला। क्या है मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय का कनेक्शन और कैसे कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के दुश्मन बन गए, आइए आपको समझाते हैं। मुख्तार साल 2005 में पहली बार तब जेल गया जब उस पर मऊ दंगे भड़काने का आरोप लगा। ठीक एक महीने बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत लोगों की गोलियों से भून दिया गया था। आरोप मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर लगे। इन दोनों घटनाओं के बाद से मुख्तार कभी जेल से बाहर नहीं आ सका। यहाँ तक कि वो 5 बार विधायक भी रहा, लेकिन जेल में ही जनता दरबार लगाकर अपनी सरकार चलाता रहा। साल 2005 में पहली बार यूपी में 2 बड़ी वारदातें हुई थी जिनमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। इन घटनाओं ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पहला मामला मऊ दंगों से जुड़ा है। वहाँ भरत मिलाप के दौरान दंगे भड़क गए थे। दरअसल मुख्तार का एक कथित वीडियो सामने आया था जिसमें वो जिप्सी में अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ दंगा प्रभावित इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया था। मऊ दंगे के वक्त ही मुख्तार की AK-47 के साथ खुली जीप में तस्वीर वायरल हुई थी। हालांकि उसका कहना था कि वो लोगों को समझा रहे थे। मुख्तार निर्दलीय विधायक चुने गए थे पर सपा सरकार का बढ़त हासिल था। इस मामले में मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद है। ठीक एक महीने बाद 29 नवंबर को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। उनके साथ 6 लोग और मारे गए। हमलावरों ने 400 राउंड फायरिंग की। इस हत्याकांड में भी मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया और कहा गया कि मुख्तार ने जेल में बैठे बैठे कृष्णानंद राय की पुरानी दुश्मनी का बदला लिया है। हालांकि सीबीआई ने मामले की जांच की और स्पेशल कोर्ट में मुख्तार बरी हो गया। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी पाया और 10 साल की सजा और जुर्माना सुनाया। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में मऊ सीट से बसपा विधायक चुने गए। बात 15 जुलाई 2001 की है। मुख्तार का काफिला मऊ से गाजीपुर स्थित अपने पैतृक घर मोहम्मदाबाद के लिए निकला। रास्ते में उसरी चट्टी के पास ट्रक में सवार हमलावरों ने मुख्तार को टारगेट बनाया और गोलियों की बरसात कर दी। घटना में मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार के वाहन से भी गोली चलाई गई और हमलावरों में से एक मनोज राय मौके पर ढेर हो गया। इस मामले में मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ब्रजेश की मुख्तार से दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि मुख्तार उसके दुश्मन साधु सिंह का करीबी था। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई थी। यह अदावत समय के साथ हत्याएं होने से बढ़ती गई। दूसरी वजह यह थी कि 1990 में गाजीपुर के सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के गिरोह ये ठेके छीनने शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि मुख्तार पर अटैक के बाद ही ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया और फिर मुंबई पहुंचा। वहां सुभाष ठाकुर और इसके बाद दाऊद से मिला। दाऊद के जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए जे हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम सामने आया। ब्रजेश सिंह को 2008 में उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। मुख्तार का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा था और ब्रजेश सिंह उसे कमजोर करने के प्लान पर काम कर रहा था। इस बीच गाजीपुर में एक नया लड़का अपनी जगह बना रहा था। नाम था कृष्णानंद राय। ब्रजेश अमूमन भूमिगत रहकर काम करता था। ब्रजेश को जिस एक चेहरे की जरूरत थी वो कमी कृष्णानंद राय ने पूरी कर दी। क्योंकि मुख्तार के भाई अफजाल गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव जीत रहे थे और मुख्तार का मुस्लिम बाहुल्य मऊ सीट पर प्रभाव था। ऐसे में कृष्णानंद के लिए मऊ सीट से सेफ नहीं थी, लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे उनके भाई अफजाल को घेरना आसान था क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 10% थी।
कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी विधायक चुने गए। इधर उसी साल 2002 में ही मुख्तार मऊ से विधायक चुने गए। उसने ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद को बर्बाद करने की तमाम कोशिशें कर दी। मुख्तार ने सबसे पहले उस शख्स की पहचान की जिसने उस पर गोली चलाई थी। मुख्तार गैंग ने गाजीपुर के सैदपुर में सरे बाजार अनिल समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। इस बीच मऊ दंगों में मुख्तार का शिकंजा कसा गया और उसने 25 अक्टूबर 2005 को सरेंडर कर दिया। उस पर हिंसा भड़काने का आरोप था। उसे गाजीपुर जेल भेजा गया। वहां जेल में बैठे बैठे उसने कृष्णानंद राय की हत्या की प्लानिंग बनाना शुरू किया। इसमें उसका साथ मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने दिया। उधर कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चला करते थे। उन्हें ब्रजेश सिंह का बैकअप था। इसी बीच आरोप लगा कि मुख्तार आर्मी के एक भगौड़े से LMG खरीदने की कोशिश में लगे हैं। उन पर पोटा के तहत केस दर्ज करने के वाले STF में डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना था कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेजी जा सकती, इसलिए LMG का इंतजाम करना है। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हो रहा था। शैलेंद्र सिंह ने केस तो दर्ज कर LMG भी बरामद कर ली, लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद और लापरवाह हो गए। गाहे बगाए हुए बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी निकल जाते। 29 नवंबर 2005 को उन्हें करीमुद्दीन इलाके के सिनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वे बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए। इसकी मुखबरी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वे अपने गांव गोडौर लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 400 गोलियां चलाई गईं। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर में 67 गोलियां निकाली गईं। यह सामान्य हत्या नहीं थी। यह बताने के लिए था कि आपके इलाके में आप लोगों के बीच घुसकर मारा है। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय फेमस हो चुकी थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान एक ऑडियो सामने आया। जेल से ही एक माफिया से बात कर रहे और बता रहे हैं कि चुटिया काट ली। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा। बसें फूंकी गईं। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई। राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्तार अंसारी ने 1995 में पहली बार सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। यह चुनाव उसने जेल में रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। हालांकि वो यह चुनाव हार गया था। उसके बाद 1996 में BSP में शामिल हो गया। वो गाजीपुर का BSP जिला अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसी साल मऊ सदर सीट से उसे चुनाव टिकट दे दिया गया। वो पहली बार चुनाव जीता। फिर 2002 और 2007 में उसने निर्दलीय चुनाव जीता था। वो 2017 तक लगातार चुनाव जीता। मुख्तार ने अपने आखिरी 3 चुनाव जेल में रहते हुए जीते थे। 2022 में मुख्तार ने अपनी राजनीतिक विरासत बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी थी। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 101 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में हत्या के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज हैं और वो बांदा जेल में बंद था। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिकबत उल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी एक मुकदमा दर्ज है। यह मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड, कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा अपहरण हत्याकांड को दिखाया गया था। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इसी मामले में 10 साल की सजा सुनाई और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि दोनों की मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी हो गया, लेकिन कोर्ट ने उन दोनों ही केसों में गवाहों के मुकरने के बावजूद पुलिस द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आधार पर 10 साल की सजा सुनाई। इसमें चाहे LMG खरीदने का मामला हो या फिर शूटरों से संपर्क करने का।
यह मामला अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का था, जिसमें अफजाल अंसारी को सिर्फ कृष्णानंद राय हत्याकांड में साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था। इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि अफजाल अंसारी बड़े भाई होने के नाते मुख्तार अंसारी को शरण देते रहे और सह देते रहे। यही 2 मामले हैं जो मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी के लिए परेशानी का सबब बने और MP MLA कोर्ट ने इन्हीं मामलों को आधार बनाकर उन्हें सजा सुनाई।